प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानते हुए तुम बच्चे कौन सा पाप का कर्म नहीं कर सकते। तो हमें लोगों को कर्मों की फिलॉसफी का पता लगा। भगवान आके सबसे बड़ी चीज हमें क्या बताते हैं, उसको कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत। कर्म, सुकर्म, कुकर्म, अकर्म, कई तरह के कर्म। तो कौन कौन से कर्म हैं इस वक्त जो भगवान की आज्ञा के अनुसार हम करते हैं, शिव बाबा की, वो सारे कौन सी श्रेणी में आते हैं? सुकर्म, जो हम श्रीमत पे करते हैं। जैसे बाबा ने कहा भी सबको प्यार करो, सबसे मीठा बोलो। अगर आप ऐसे कर्म करते हो तो वो सुकर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, या पुण्य के कर्म है। आपको आगे अच्छी जगह ले जाएंगे, आपको ऊपर के लोगों में, ऊपर में ना, अभी आप मानो जिस स्टेज पे हो उससे और ऊपर ले जाएंगे। वहाँ आपको सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ मिलेगा। ठीक है। तो कर्मों की गुह्य गति को जानना। दूसरा है कुकर्म करना या विकर्म करना। विकर्म के और कौन से होते हैं? जो विकारों के अधीन होते हैं। मान लो आपने काम वासना के अधीन कोई उल्टा काम कर लिया, तो क्या बन गया? वो विकर्म। क्रोध के वश कर लिया, किसी का गला काट दिया गुस्से में आके, किसी खोपड़ी तोड़ दी। ठीक है, तो ये सब क्या है? विकर्म। लोभ के वश, मोह के वश, अहंकार के वश। तो जितने भी कर्म हम विकारों के वश करते हैं, आलस, प्रमाद, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, भय, ये सारे पाप की श्रेणी में आते हैं। टेंशन, टेंशन में आप उत्तेजित होंगे, उत्तेजित होंगे, दिमाग काम नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं दिमाग को कैसा रखना है? ठंडा ठंडा, कूल कूल। दिमाग में एसी चलना चाहिए। एसी बाहर चला लेते हैं ना हम घरों में, कहाँ चलना चाहिए? खोपड़ी में। सबसे ज़्यादा जरूरत कहाँ है एसी की? यही जो है ठंडा नहीं रहता, 1 मिनट में तप जाता है। कोई कुछ कह दे तो जी करता है भी इसका हैप्पी बर्थडे कर दें। तो कर्म, विकर्म, सुकर्म, अकर्म। एक है अकर्म। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। जब आप किसी भी चीज़ की प्रारब्ध भोग रहे हो और कोई नया कर्म नहीं कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? अकर्म। भी आप कोई स्पेशल कर्म नहीं कर रहे वहाँ कुछ कमाने के लिए, आपके पास अरबों रुपया पड़ा है, मान लो अरबों खरबों। अकर्म का मतलब है आप बैंक में गए, आपके पास लाखों अरबों खरबों पड़े हैं, आपने जाके चेक लगाया, उसके ब्याज से ही काम चल रहा है आपका, कोई नौकरी टोकरी जाना ही नहीं पड़ता। तो इसको क्या बोलते हैं? अकर्म। हाँ, लेकिन आपने पहले कमाई की है, ऐसे बैंकों में नहीं आ गए। आपने जैसे अब संगम युग पे कर्म किए, सारी दुनिया को भगवान का संदेश दिया, अपने मनवाणी कर्म को पवित्र बनाया, उसका फल फिर सतयुग में मिला। वहाँ बाबा कहता है जो मेरी मत पे चलते हैं 21 पीढ़ी तक उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना दे देते। ऐसे नहीं, ऐसे चुटके चुटके मकान नहीं होंगे वहाँ। वहाँ हर चीज बहुत, जो यहाँ का बाबा ने कहा कि यहाँ का जितना जो एरिया है एक बंदे के पास होगा, हर दरवाजे पे बाबा कहते हैं यहाँ का जो मतलब वहाँ का जो सबसे गरीब होगा वो भी टाटा बिरला से अमीर होगा, ये मान के चलो। तो बाबा ने आज कहा, कर्मों की गुह्य गति को जानते हुए तुम बच्चे कौन सा पाप कर्म नहीं कर सकते। आज दिन तक दान को हम पुण्य कर्म समझते थे, लेकिन अब समझते हो दान करने से भी कई बार पाप बनता है। क्योंकि अगर किसी ऐसे को दान दिया जो पैसे से पाप करे, उसका असर भी तुम्हारी अवस्था पे पड़ेगा। इसलिए दान भी सोच समझ कर। तो धारणा के लिए मुख्य सार है
अपनी चलन बहुत रायल रखनी है। चाल चलन कैसी होनी चाहिए? रॉयल। घटिया किस्म की ना हो, ना आपके बोल घटिया हो, ना आपकी सोच, ना आपका देखना, है ना। कईयों के देखना भी बड़ा भयानक होता है ना, ऐसे लगते खा जाएंगे ये, घूरते रहेंगे। तो बाबा कहता तुम्हारी चाल चलन कैसी हो रही थी, तुम्हारा देखना, बोलना, चलना सारा जो है रॉयल होना चाहिए। जैसे राजसी घराने के लोग होते हैं ना, वो तो चलो अकड़ के कारण चलते हैं वैसे, लेकिन आपके जीवन में भी रॉयल का मैंने श्रेष्ठ श्रेष्ठ होना चाहिए। श्रेष्ठ सोचना, श्रेष्ठ बोलना, श्रेष्ठ करना, और बहुत कम और मीठा बोलना है। कईयों को ना शौक बहुत होता है, कितना रोक ले उनको, लेकिन लगाम लगती नहीं है। जीभ है ना, ये थत्थो, ये बहुत, हाँ। कईयों को ना बहुत ही शौक होता है, उनको कह भी दो ना थोड़ी देर चुप कर दो, मेरी बात सुन लो, तो वो नहीं सुनेंगे। बहुत कम और मीठा बोलना है। बोलने के बारे में बाबा ने क्या बताया हुआ है? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, तोल के बोलो, कल्याण के बोल बोलो। क्या कहा? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, तोल के बोलो, कल्याण के बोल बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, तो ये नहीं भी अपना कड़क के बोलो, बिजली कड़कती है जैसे, कहीं ऐसे ही होता है ना। फिर सजाओं से बचने के लिए कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत पे चलना है। सजाओं से कैसे बचेंगे? सजा क्यों मिलती है? पहली बात, सजा क्यों मिलती है? विक्रम करते हैं और रॉन्ग एक्शन। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है? परखने की शक्ति नहीं है, हम्म, ज्ञान का भाव नहीं है, ज्ञान है नहीं। हाँ। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है? क्योंकि रॉन्ग की सजा जो है मिलती है, राइट की सजा नहीं होती कभी। जैसे आपने गलत बोला, गलत काम कर दिया कोई, है ना, लेकिन गलत है क्या यही नहीं पता, सही क्या है यही नहीं पता। ये बहुत बड़ा फील्ड है ना। मैंने इसके ऊपर पूरा एक दिन सेमिनार दिया था, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ पाप, व्हाट इज़ पुण्य। सही क्या है, गलत क्या है? सही वो है जो आत्मा के स्वरूप के अनुसार है। सही क्या है? आत्मा के स्वरूप के अनुसार। हमारा स्वरूप क्या है? शांत स्वरूप। अगर किसी को आपके कुछ भी करने से शांति मिलती है तो वो पॉजिटिव कर्म है, सही कर्म है। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, अगर इसका बढ़ावा दे तो ये आपके राइट कर्म है। और इसके विपरीत काम, लस्ट, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, हेट्रेड, ये सारे क्या है? रॉन्ग। इनके अधीन कोई भी काम करोगे तो पाप की श्रेणी में आएंगे, गलत, रॉन्ग की श्रेणी में आएंगे। तो बाबा कहता है जब रॉन्ग करोगे तो सजा है। जैसे यहाँ पे भी आप अगर राइट चल रहे हो तो आपको पकड़ के कोई जेल में नहीं डालता, लेकिन आप कोई उल्टा काम करने लग जाओ, गवर्नमेंट ने कोई चीज़ कही भी ये नहीं करनी, कहा मास्क पहन के चलना है नहीं तो 500 रुपये जुर्माना, और आप नहीं पहनते तो फिर देना पड़ेगा। तो जो भी नियम कानून है उनका उल्लंघन जो है वही रॉन्ग है। तो भगवान के भी नियम कानून है, तो इस संसार के भी हैं और उस संसार के भी। इस संसार के नियमों का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन क्राइम कहलाता है, और भगवान के संविधान का उल्लंघन सिन कहलाता है, पाप। उसको हम पाप कहते हैं, उसको अपराध नहीं कहते।
अपराध कब है? जब इस दुनिया के जो भी आपके देश का कानून है ना, जो पार्लियामेंट बैठ के बनाती है, उनका अगर आप उल्लंघन करोगे तो आपको सजा मिल सकती है। पढ़ाई बहुत ध्यान से अच्छी तरह पढ़नी। ये जो पढ़ाई है इसको ऐसे साधारण नहीं समझना भी चलो एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी। इसको सुन के अपने दिल में, आत्मा में उतारना है कि आज बाबा ने क्या कहा, उसको याद रखना है, भूलना नहीं है। क्योंकि अगर याद होगा तो आपका जीवन बदलेगा, अगर भूल गए तो जीवन नहीं बदलेगा, फिर वैसे के वैसे। होता क्या है, आदमी ने कहा हर एक का अपना एक ढर्रा है। क्या है? हर इंसान का अपना एक ढर्रा है। ढर्रा क्या होता है? जैसे बैलगाड़ी चलती है ना, तो उसके पहिए जो होते हैं वो उनके खड्डे बन जाते हैं, देखा होगा आपने, लकीरें बन जाती। तो अगर बैलगाड़ी जब भी जाएगी, अगर ऊपर नीचे भी हो, उसी खड्डे में गिरेगी आकर, फिर उन्हीं में चलेगी तो ठीक चलती रहती। ऐसे ही हमने उल्टे खड्डे बना रखे हैं। उल्टे हमने, इसको रट बोलते हैं इंग्लिश में, उल्टा रट बना रखा है हमने, और उसी में बार बार गिरते हैं वो खड्डे, काम क्रोध लोभ ओंकार के। हम बार बार उसमें गिरते हैं। भगवान आके कहता है भी अब इनमें से बाहर निकलो, अपने नए बढ़िया वाले बनाओ, अब हाईवे पे चलो आप, और छोड़ो अब वो पुरानी गांव वाली सड़कें, है ना, अब बढ़िया वाले पे चलो। भगवान ने हाईवे दिया है हमें, राजयोग का हाईवे। तो ये पढ़ाई बड़ी शिद्दत से पढ़नी है, दिल लगा के पढ़नी है। आज बाबा ने क्या कहा उसके ऊपर, उसको दिमाग में सोचो, आज मैं ये लागू करूँगा। रोज़ कमिटमेंट होनी चाहिए अपने साथ। कुछ स्वभाव बदलना है मैंने, या फिर आपको पता है मेरा यहाँ यहाँ स्वभाव गड़बड़ है, तो उस स्वभाव को बदलना है ना। तो जब भी कहीं लड़का लड़की की शादी होनी होती है तो गाड़ी कई बार कहाँ अटकती है भी, उसका आप किसी की लड़की को कह दो उसका स्वभाव लड़के का बहुत सख्त है, तो कहेगा मैं नहीं करती। अगर वो कह दे लड़की बड़ी बदतमीज है बोलने में, तो कहेंगे मैं नहीं करता है। तो वो स्वभाव संस्कार की भी बात बहुत होती है। तो लेकिन अगर ये कोई ज्ञान में होगा तो धीरे धीरे उसका स्वभाव संस्कार बदल जाएगा, सुंदर हो जाएगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अच्छे अच्छे अगर आत्माएं मिल जाएं जिन्होंने थोड़ा भी ज्ञान कभी सुना है, तो उनको कम से कम उसका ये पता होता है भी मैंने खुद को सुधारना है। आजकल तो ये सोचते ही नहीं लोग, वो तो कहते हैं हमने जो है तिल का ताड़ बनाना है, ऐसा छोटी सी बात का बतंगड़ कैसे बनाना है। आजकल लोग जो हैं, आप जितने भी केस सुन लो, आप लड़का लड़की जो शुरू में ही पंगा करने लग जाते हैं ना, 6 महीने साल में, उनके आप बिठा के पूछ लो भी आप किस बात पे लड़ते हो, तो कुछ नहीं निकलेगी बात काम की। रोज लड़ते हैं वो, मुद्दा कुछ भी नहीं होता। अहम, मैं 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 का क्या होता है फिर? बकरे को एक दिन कटना पड़ता है। जब मैं कौन करता है? बकरा। तो कहते हैं ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो उसके नीचे आना ही है ना। तो मैं ज़्यादा करोगे तो कटना पड़ेगा।